तस्वीर को देख लीजिए, ये हादसे की तस्वीर। और ये तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी पर सवाल उठा दिए समाजवादी पार्टी ने। उनका कहना है कि अतीक के दोनों बेटे की हत्या की गई, लेकिन यहाँ पर देखिए जो छोटा बेटा अबान की जो मौत हुई है एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए ये गाड़ी है, ये एक्सीडेंट की तस्वीर है। क्या इसको झुठला रही है समाजवादी पार्टी? ये सवाल है। आखिरकार माफिया से इतनी हमदर्दी क्यों है, यही तो पूछा जा रहा है। और जब सवाल पूछो सपा से, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में थी, वहां पर जो आसपास के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे इस घटना के बाद, वो भी ये कह रहे कि भाई गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी और इसी वजह से वहां पर कोई पशु आ गया तो उसको बचाने के लिए गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस घटना में अबान के साथ उसके दोस्त मौजूद थे, एक दोस्त की जान चली गई, 3 और 2 जो कि अस्पताल में एडमिट है, उनका भी कहना था कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। अबान उस वक्त अपने भाई अली से मिलने के लिए जेल जा रहा था, झांसी जेल में, और उसी से पहले ये घटना घटती है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बावजूद, इस घटना के बावजूद क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए? क्या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए? सवाल तो उठेंगे ही। और क्या सवाल पूछना, एजेंडा चलाना है? अनुराग भदौरिया को जवाब देना होगा, समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना होगा कि आखिरकार इसमें जब हादसे की तस्वीर है, जब वीडियो है, जब वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि भाई घटना हुई है, हादसा हुआ है, तो फिर इसमें शक व शुबा क्यों है? फिर इसमें सवाल क्यों है? ये वीडियो देखिए, ये सबूत है, ये प्रमाण है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और इसको हत्या बताया जा रहा है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और आप ही डिसाइड कीजिए, आप ही फैसला कीजिए कि क्या है। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि गाड़ी, वो क्रेटा जो कि बहुत स्पीड में है, आगे वो जाती है और स्पीड इतनी ज्यादा होती है, कंट्रोल करने की गाड़ी को कोशिश किया जाता है, लेकिन वहां पर देखिए ये लेन से भटक जाती है और उसके बाद ये दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यहाँ पर हादसा होता है, लेकिन इसी हादसे को समाजवादी पार्टी हत्या बता रही है, कह रही है कि भाई ये तो हत्या है, ये हादसा नहीं है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, और क्या ये हत्या ऐसी होती है? इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं। अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन का ये वीडियो है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि गाड़ी कितनी स्पीड में है। उसी गाड़ी में मौजूद था अबान जब ये पूरी घटना घटती है, लेकिन इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि अतीक को कैसे मारा गया वो सबने देखा, अब अतीक के दोनों बेटी की हत्या की गई है। ये तस्वीर, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अगर ये तस्वीरें सामने आ रही है तो सवाल उठेंगे कि आखिरकार विपक्ष क्यों कह रहा है कि भाई हादसा नहीं है, हत्या की है? नहीं, विपक्ष तो एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत इन बातों को उठा रहा है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो अतीक अहमद के कितने खैरख्वाह हैं, और अतीक अहमद के बहाने वो देश के, प्रदेश के मुसलमानों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के मुद्दे पर वो कितने संवेदनशील हैं, उनके सबसे बड़े झंडा बरदार है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है। अतीक अहमद अपराधी था और अतीक अहमद से प्रताड़ित या पीड़ित होने वाले केवल हिंदू नहीं थे। अतीक अहमद ने बहुत सारे मुसलमानों को भी पीड़ित किया था, प्रताड़ित किया था। इसलिए अतीक अहमद को अगर मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को इसका दर्द झेलना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी लगातार बार बार ऐसे माफिया अपराधियों को हमेशा पुष्पित पुलवित करती रही है। इसलिए जब जब उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को हमेशा दर्द होता है, समाजवादी पार्टी उस पर आपत्ति व्यक्त करती है। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इन बातों को देख रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी खुलकर के अपराधियों के साथ में खड़ी है। हमने पहले भी देखा था, इससे पहले मंगेश यादव जब एनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में, तो कैसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुलकर के साथ में खड़ी हो गई। कैसे मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी खुलकर के साथ खड़ी थी। कैसे उनके मरसिया पढ़ने के लिए कैसे अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। कल्याण सिंह जी के मृत्यु के बाद वहां पर वो श्रद्धांजलि के शब्द अर्पित करने के लिए नहीं जाते हैं। वो कल्याण सिंह जो उनके साथ में भी रहे, वो कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चेहरा रहे हैं, वो पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता रहे हैं, हिंदू समाज के इतने बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समय नहीं मिलता है। लेकिन मरसिया पढ़ने के लिए वो ठीक है सर, वो जनता है, जनता तय करेगी कौन किसके साथ है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यह है कि अतीक नहीं रहा, उसके बेटे की दुर्घटना में मौत हुई, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अतीक के नाम पर, अतीक परिवार के नाम पर सियासत इतनी क्यों? मनीष, देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी को ये पॉलिटिक्स सूट करती है। प्रयागराज में जो अतीक का मजबूत आधार था, और प्रयागराज से इतर अगर आप देखेंगे आसपास के जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पर अतीक के नाम पर सिंपैथी थी। रॉबिन हुड की भूमिका मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में बना रखी थी, तो अतीक भी उसी नक्शे कदम पर था। उसकी पकड़ मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत मानी जाती है, चाहे अलीगढ़ का कोई मुसलमान हो या फिर मुरादाबाद का कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, वो सब अतीक के प्रति सिंपैथी रखते हैं। और ऐसी बातें निकलकर सामने आती रही हैं। जब अतीक की हत्या हुई थी उसके बाद हमने कई जिलों में ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी जिनमें अतीक के प्रति सिंपैथी लोग
रखे हुए थे। तो उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए 2027 के चुनावों में अल्पसंख्यक मतों को अपने साथ लामबंद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस तरह की बयानबाजी करके मुस्लिम मतों को साधने की कोशिश करे, और वही सपा के नेता तब से लेकर अब तक करते आ रहे हैं। और जो ये दुर्घटना हुई इसमें भी हमने देखा कि सपा के नेताओं की बयानबाजी हुई, लेकिन झांसी पुलिस का जो बयान आया उसके बाद जो वीडियो आया है उससे एकदम तस्वीर साफ है। किसी को कोई शक और सुबह इस बात पर नहीं है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कोई साजिश है, कोई और वाहन से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी आई सीधे जो सड़क है उससे नीचे उतरी है, जो लेन होती है वहां पर उतरी है, और फिर डिवाइडर से दुर्घटनाग्रस्त होकर इतनी ऊंची उछल गई है। और उसके बाद चश्मदीद का जो बयान आया, जो गाड़ी में सवार था, उसका ये कहना कि गाड़ी जो है जब एक्सीडेंट हुई उसके कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो सारे लोग सड़क पर पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें अब सबके सामने हैं। एक्सीडेंट की जो घटना घटी है वो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है कि कैसे किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, कैसे किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है ये तस्वीरें बता रही है। आप देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में है। यही वहां पर चश्मदीदों का भी कहना है कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। यहाँ पर आप देखेंगे एकदम से गाड़ी स्पीड में होती है और वो सड़क से नीचे उतर, यहाँ पर देखिए फिर आगे डिवाइडर होता है उससे टकरा जाती है, और वो टक्कर इतनी जबरदस्त आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएगी कि गाड़ी उछलती है। और इसी वजह से बड़ी घटना घटी क्योंकि अबान यहाँ पर गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और उसके साथ एक और उसका साथी था जिसकी मौत हुई है। हालांकि इसमें उसके दोस्त भी थे जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। वहां पर जब ये वीडियो सामने आ चुका है, कहीं किसी और गाड़ी से टक्कर नहीं हुई तो फिर लोगों को क्या मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल है। क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए कुछ भी कह देना मतलब है? अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये वीडियो आप देखिए और आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इसमें कुछ और नजर आता है। यहाँ पर गाड़ी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे वो हादसे का शिकार होती है, लेकिन फिर विपक्ष समाजवादी पार्टी से हत्या क्यों बता रही है, क्यों बता रही है, यही सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार सपा को क्या इसमें भी सियासत करनी है। जब एक घटना हुई है अतीक को लेकर के, हमदर्दी को लेकर के पहले भी कई सारे सवाल उठते रहे। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के साथ जिस तरीके की जब तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर के भी खूब सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचता। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो तस्वीर है अतीक के बेटे की सड़क हादसे में जो मौत हुई उसके बाद भी सवाल उठने का क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी घटना घटी है। ये वीडियो देखिए, ये सबूत है, ये प्रमाण है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और इसको हत्या बताया जा रहा है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और आप ही डिसाइड कीजिए, आप ही फैसला कीजिए कि क्या है। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि गाड़ी वो क्रेटा जो कि बहुत स्पीड में है, आगे वो जाती है और स्पीड इतनी ज्यादा होती है, कंट्रोल करने की गाड़ी को कोशिश किया जाता है, लेकिन वहां पर देखिए ये लेन से भटक जाती है और उसके बाद ये दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यहाँ पर हादसा होता है, लेकिन इसी हादसे को समाजवादी पार्टी हत्या बता रही है, कह रही है कि भाई ये तो हत्या है, ये हादसा नहीं है। इन तस्वीरों को जरा देखिए और क्या ये हत्या ऐसी होती है? इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं। अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन का ये वीडियो है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि गाड़ी कितनी स्पीड में है। उसी गाड़ी में मौजूद था अबान जब ये पूरी घटना घटती है, लेकिन इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि अतीक को कैसे मारा गया वो सबने देखा, अब अतीक के दोनों बेटी की हत्या की गई है। ये तस्वीर, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अगर ये तस्वीरें सामने आ रही है तो सवाल उठेंगे कि आखिरकार विपक्ष क्यों कह रहा है कि भाई हादसा नहीं है, हत्या की है? नहीं, विपक्ष तो एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत इन बातों को उठा रहा है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो अतीक अहमद के कितने खैरख्वाह हैं, और अतीक अहमद के बहाने वो देश के प्रदेश के मुसलमानों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के मुद्दे पर वो कितने संवेदनशील हैं, उनके सबसे बड़े झंडा बरदार है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है। अतीक अहमद अपराधी था और अतीक अहमद से प्रताड़ित या पीड़ित होने वाले केवल हिंदू नहीं थे। अतीक अहमद ने बहुत सारे मुसलमानों को भी पीड़ित किया था, प्रताड़ित किया था। इसलिए अतीक अहमद को अगर मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को इसका दर्द झेलना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी लगातार बार बार ऐसे माफिया अपराधियों को हमेशा पुष्पित पुलवित करती रही है। इसलिए जब जब उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को हमेशा दर्द होता है, समाजवादी पार्टी उस पर आपत्ति व्यक्त करती है। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इन बातों को देख रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी खुलकर के अपराधियों के साथ में खड़ी है। हमने पहले भी देखा था, इससे पहले मंगेश यादव जब एनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में तो कैसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुलकर के साथ में खड़ी हो गई, कैसे मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी खुलकर के साथ खड़ी थी, कैसे उनके मरसिया पढ़ने के लिए कैसे अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं।
कल्याण सिंह जी के मृत्यु के बाद वहां पर वो श्रद्धांजलि के शब्द अर्पित करने के लिए नहीं जाते हैं। वो कल्याण सिंह जो उनके साथ में भी रहे, वो कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चेहरा रहे हैं, वो पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता रहे हैं, हिंदू समाज के इतने बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समय नहीं मिलता है। लेकिन मरसिया पढ़ने के लिए वो ठीक है सर, वो जनता है, जनता तय करेगी कौन किसके साथ है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यह है कि अतीक नहीं रहा, उसके बेटे की दुर्घटना में मौत हुई, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अतीक के नाम पर, अतीक परिवार के नाम पर सियासत इतनी क्यों? मनीष, देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी को ये पॉलिटिक्स सूट करती है। प्रयागराज में जो अतीक का मजबूत आधार था, और प्रयागराज से इतर अगर आप देखेंगे आसपास के जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पर अतीक के नाम पर सिंपैथी थी। रॉबिन हुड की भूमिका मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में बना रखी थी, तो अतीक भी उसी नक्शे कदम पर था। उसकी पकड़ मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत मानी जाती है, चाहे अलीगढ़ का कोई मुसलमान हो या फिर मुरादाबाद का कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, वो सब अतीक के प्रति सिंपैथी रखते हैं। और ऐसी बातें निकलकर सामने आती रही हैं। जब अतीक की हत्या हुई थी उसके बाद हमने कई जिलों में ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी जिनमें अतीक के प्रति सिंपैथी लोग रखे हुए थे। तो उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए 2027 के चुनावों में अल्पसंख्यक मतों को अपने साथ लामबंद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस तरह की बयानबाजी करके मुस्लिम मतों को साधने की कोशिश करे। और वही सपा के नेता तब से लेकर अब तक करते आ रहे हैं। और जो ये दुर्घटना हुई इसमें भी हमने देखा कि सपा के नेताओं की बयानबाजी हुई, लेकिन झांसी पुलिस का जो बयान आया, उसके बाद जो वीडियो आया है, उससे एकदम तस्वीर साफ है। किसी को कोई शक और सुबह इस बात पर नहीं है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कोई साजिश है, कोई और वाहन से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी आई, सीधे जो सड़क है उससे नीचे उतरी है, जो लेन होती है वहां पर उतरी है, और फिर डिवाइडर से दुर्घटनाग्रस्त होकर इतनी ऊंची उछल गई है। और उसके बाद चश्मदीद का जो बयान आया, जो गाड़ी में सवार था, उसका ये कहना कि गाड़ी जो है, जब एक्सीडेंट हुई उसके कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो सारे लोग सड़क पर पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें अब सबके सामने हैं। एक्सीडेंट की जो घटना घटी है वो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है कि कैसे किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, कैसे किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है ये तस्वीरें बता रही है। आप देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में है। यही वहां पर चश्मदीदों का भी कहना है कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। यहाँ पर आप देखेंगे एकदम से गाड़ी स्पीड में होती है और वो सड़क से नीचे उतर, यहाँ पर देखिए, फिर आगे डिवाइडर होता है, उससे टकरा जाती है। और वो टक्कर इतनी जबरदस्त आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएगी कि गाड़ी उछलती है। और इसी वजह से बड़ी घटना घटी, क्योंकि आबान यहाँ पर गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और उसके साथ एक और उसका साथी था जिसकी मौत हुई है। हालांकि इसमें उसके दोस्त भी थे जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। वहां पर जब ये वीडियो सामने आ चुका है, कहीं किसी और गाड़ी से टक्कर नहीं हुई तो फिर लोगों को क्या मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल है। क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए कुछ भी कह देना मतलब है? अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये वीडियो आप देखिए और आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इसमें कुछ और नजर आता है। यहाँ पर गाड़ी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे वो हादसे का शिकार होती है, लेकिन फिर विपक्ष समाजवादी पार्टी से हत्या क्यों बता रही है, क्यों बता रही है, यही सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार सपा को क्या इसमें भी सियासत करनी है। जब एक घटना हुई है अतीक को लेकर के, हमदर्दी को लेकर के, पहले भी कई सारे सवाल उठते रहे। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के साथ जिस तरीके की जब तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर के भी खूब सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचता। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो तस्वीर है अतीक के बेटे की सड़क हादसे में जो मौत हुई उसके बाद भी सवाल उठने का क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी घटना घटी है।